ममता बनर्जी के रोल की अगर बात करें, पिछली बार भी शुभेंदु अधिकारी थे नंदीग्राम में, हालांकि वहां पर तो हार का सामना करना पड़ा था और हार का मार्जिन भी बहुत ज्यादा नहीं था, 1000 से 1500 के वोट्स का था। आज इस बार जो दूसरे चरण का मतदान हुआ भवानीपुर से, वहां पे फिर दोनों ही आमने सामने थे और कांटे की टक्कर मानी जा रही है। क्या वो सीट आपको लग रहा है यहाँ पे मैजिक चल पाएगा? नहीं, भवानीपुर सीट फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन नंदीग्राम का जो कहानी था वो नंदीग्राम कुछ और है, क्योंकि नंदीग्राम लोकल का क्षेत्र था, लेकिन वही नंदीग्राम है जो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बना दिया और बंगाल में स्थापित किया टीएमसी को। नंदीग्राम से आते हैं शुभेंदु अधिकारी, इसलिए उनका एक प्रभाव था, सांसद के पहले से फैमिली में थे, तो उसका एक थोड़ा प्रभाव था। और जिस तरह की जीत हुई थी, 1678 वोटों से उनकी जीत हुई थी, ममता बनर्जी की जो हार थी वो 1678 वोटों से थी। वो किस तरह से किया गया, कैसे लाइट कट हुई काउंटिंग के टाइम पे, 4 घंटे कैसे डिलील किया गया, तो वो सारी चीजें सबको पता है। और आज जो चुनाव हो रहा है बंगाल में, किस तरह का चुनाव कराया जा रहा है, ये भी देश की जनता देख रही है। लेकिन हाँ ठीक है, लोकतंत्र है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि ममता की वापसी है, 10-5 सीटें कम ज्यादा हो, ठीक है, ऐसा मतलब टीएमसी की जो 215 बीजेपी क्या एंटिसिपेट कर रही है, रत्नाकर सिंह क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। देखिए, पहले तो मैं यहाँ पे जो अभी महाशय कह रहे थे कि ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पे बहुत ही अग्रेसिवली आगे बढ़ रही थी और उस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही थी। मैं इनको याद दिलाना देना चाहता हूं कि बिहार के चुनाव में भी राहुल गांधी ने जो भी रैली की और रोड शोज किए, वो एसआईआर के मुद्दे पे ही उन्होंने किया था। और राहुल गांधी के कांग्रेस को कितना सीट मिला था बिहार में, ये देश की जनता ने देखा। निश्चित रूप से जो भी प्रक्रिया हो रही है, संवैधानिक प्रक्रिया है एसआईआर, अगर उस संवैधानिक प्रक्रिया को सही तरीके से अगर कराने की जिम्मेदारी अगर है चुनाव आयोग की या भारत सरकार की, तो निश्चित रूप से वो होगी, उसमें कोई विरोध करने की बात नहीं है। क्या जो लोग वहां से पलायन कर गए हैं, जो दिवंगत हो चुके हैं, पश्चिम बंगाल के लिए आपकी बीजेपी की क्या उम्मीदें हैं, कितने सीट्स लेकर आ रहे हैं, आपका सर्वे क्या कहता है? मैं एक आंकड़े के साथ बता देना चाहता हूं कि बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। ठीक है। 2016 की बात कर लूं तो 10% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी की वहां की जनता ने दिया था, और 5 साल के दौरान ये वोट प्रतिशत 10 से बढ़कर के 38% हो गया, मतलब लगभग 28% का उछाल देखने को मिला। और 2021 में अगर 28% मिला है, तो अभी जो चुनाव हो रहा है 2026 की, सिर्फ 10% वोट डिफरेंस रह गया था जीत और हार में। 6% और हमको वोट हासिल करने थे, और निश्चित रूप से 6% जिस तरह से प्रचंड जो है वहां पे वोटिंग हुई है, जिस तरह से जनता ने बाहर निकलकर भयमुक्त होकर के और वोटिंग किया है, जो बम्पर वोटिंग है वो आपके फेवर में जाती नजर आती है। सबका इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। अतुल जी, आप कितना खासतौर से इस बात से कनेक्ट करते हैं रत्नाकर सिंह जी की बात से? मैं आपको एक अपनी बात से बात रखता हूँ कि मैं बुत परस्त हिंदू हूँ। क्या है, पहला चुनाव ऐसा है जब ममता जी को भी हनुमान चालीसा उनके नेताओं को पढ़ना पड़ा है। और जो हमारी लाइकिंग है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में बात करें तो बिहार और यूपी के लोगों की बहुत अच्छी जनसंख्या है, और वो उन्होंने अपना माइंडसेट किया हुआ है कि बिहार में और यूपी में दोनों में बीजेपी अच्छा डेवलपमेंट कर रही है, तो वो हमारे साथ है। और जहां आंकड़ों की बात करती हैं आप, तो मुझे लगता है कि बीजेपी इस बार 130 और 150 के बीच में लाई करेगी, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं, और देखेगा अभी पसीने छूटेंगे लोगों के। जी, टीएमसी का रिएक्शन ले लेते हैं। टीएमसी क्या एंटिसिपेट कर रहे हो? विश्वजीत घोष कैसे देख रहे हैं, क्या रिजल्ट देख रहे हैं, क्या चौथी बार वो सरकार बना रहे हैं? देखिए, 2016 में बीजेपी का जो परसेंटेज था 10%, 2021 में उन लोगों का परसेंटेज बढ़ा था, इसीलिए क्योंकि वामपंथी वोटरों का जो वोटर है उनका गया था बीजेपी के साथ। और 2024 में भी बीजेपी का 18 से सीट था लोकसभा में, 12 में आ गया था। अब 2026 में वामपंथी का जो वोटर गया था वो इस बार नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार बंगाल का आदमी बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है, निर्वाचन कमीशन का खिलाफ वोट दिया है, क्योंकि बंगाल में बहुत सारी वैलिड वोटर 27 लाख वैलिड वोटर का नाम काटा गया, जो 40 साल 50 साल से वोट दिया है, और 2002 का लिस्ट में उसका नाम था,
इसी का नाम काट कर बांध दिया गया, इसी का विरोध में बंगाल का आदमी वोट दिया है तृणमूल को। और बंगाल को जो वंचित किया है बीजेपी सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने, बंगाल से टैक्स लेके गया करोड़ रुपया का, लेकिन बंगाल का जो पैसा वो रिटर्न नहीं दिया। इसका खिलाफ भी अरे दादा बीजेपी कह रही है कि आप लोग तो टेप मार दे रहे हैं लेफ्ट और बीजेपी के बटन पर। এটা চলবে না दादा, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए बीजेपी कुछ ही बोले, बीजेपी झूठ बोलते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी का लड़ाई और ममता बनर्जी का डेवलपमेंट का ऊपर पूर्ण समर्थन बंगाल का आम आदमी, भगवान का वोटर दिया है। और बंगाल में इस बार चौथा बार ममता बनर्जी। ठीक है विश्वजीत जी, आपके अपने यहाँ पर कैलकुलेशन से आप बड़े एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं। हालांकि चौथी बार क्या ममता बनर्जी फिर और से स्माइल भी है चेहरे पर। बिल्कुल, देखिए ये बॉडी खुश नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन विवेक, आज ये वाला जो कॉन्फिडेंस या बॉडी लैंग्वेज जो था वो ममता बनर्जी का नजर नहीं आ रहा था। हमने देखा था जब वो सुबह घर से निकली तो बड़ी नाराजगी, और वो बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। जिस रूप में जो तमाम परिस्थितियां नजर आ रही थी, AIMIM नफीस अंसारी जी से भी मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। नफीस अंसारी जी, इस बार मुस्लिम वोट बैंक किधर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर पेश की जाए, उसे त्रिकोणीय चौकोणीय मुकाबले के तौर पर देखा जाए और मुस्लिम वोटर्स को अपने खाते में लेने की कोशिश की जा रही थी। AIMIM क्या इसमें सफल हो पाई है क्या? मैडम देखिए, पिछले 15 सालों की जो सरकार TLC की चल रही है, इन्होंने मुसलमानों के लिए कोई खास काम किया नहीं। यही वजह है कि स्टेट से इनको कोई काम छुड़ा नहीं पा रहे थे। भाई वो मुस्लिम वोट बैंक के साथ के चलते हैं। मैडम लेट मी कंप्लीट। बताने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए उनकी जो महिला नेत्री है वो कह रही है हमारे दिल में काबा और आंख में मदीना है, क्योंकि बताने के लिए कुछ था नहीं उनके पास। बल MIM तो 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हमारा संगठन जहां पर मजबूत था, जहां पर ग्रास रूट लेवल पर हमने काम किया, वहां पर हमने मजबूती से चुनाव लड़ा है और उम्मीद है हमें वहां पर अच्छा प्रदर्शन मिलेगा। लेकिन TMC जो राजनीति चाहती थी, बीजेपी वही राजनीति बंगाल में खेल रही थी। TMC एंटी इनकम्बेंसी का शिकार थी। अगर आप ड्रॉप आउट रेट चेक कीजिए, पानी का मसला चेक कीजिए, जॉब का मसला चेक कीजिए, प्लान का मसला चेक कीजिए, हेल्थ का मसला चेक कीजिए, TMC को पर बोलने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन TMC ने कहा काबा मदीना, बीजेपी ने कहा काबा मदीना, और बीजेपी ने बंगाल के 70% हिंदुओं को डराने की कोशिश की, जिसकी वजह से पूरा फायदा TMC को ही दिख रहा है। यहाँ तक कि SR करवाकर एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा भी उठा। मैडम देखिए, SIR से हमें नुकसान हुआ है। SIR में मुर्शिदाबाद और मालदा में ज्यादा वोट कटे हैं और उसी सीट पर कटे हैं जहां पर हमारे उम्मीदवार थे। और SIR से TMC को फायदा हुआ है और ये बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा। बीजेपी ने SIR का मुद्दा भी इस बार चुनाव में बड़ा बोलबाला उसका रहा है, बड़ा बोलबाला रहा है। SIR का मुद्दा आखिर किस रूप में रहा? आगे AI एग्जिट पोल, बस अब से कुछ देर के बाद में, कुछ क्षणों के बाद में हम आपको आंकड़े बताएंगे और बताएंगे आखिर किसकी बनने वाली है, किस राज्य में किसकी। एक रिएक्शन बचाओ, उसको पूरा कर ले पहले। जी एक रिएक्शन बचाओ, उसको पूरा कर लें, उसके बाद चलेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े आने वाले हैं। ये तो कम से कम इतना मैं बता ही सकता हूं। और यहाँ पर मैं बता सकता हूं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिएक्शन हमें ग्राउंड से भी आ रहा है। नवीन दुबे जी क्या कह रहे हैं? नवीन दुबे जी का एक रिएक्शन जल्दी से, उसके बाद फिर आंकड़े रख देंगे बंगाल के आपके सामने। नवीन दुबे जी, आप क्या एंटिसिपेट करके चल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा है, मुझे तो बंगाल में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं लग रही है, वहाँ प्रो इनकम्बेंसी। और सबसे बड़ी चीज, आप पिछले चुनावों को देखें, चाहे वो मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना हो, पैसे बटे वोट मिला भाजपा को, महाराष्ट्र में पैसे बटे वोट मिला, बिहार में पैसे बटे वोट मिला, और बंगाल में भी ममता बनर्जी ने 1500 रुपए जो महिलाओं को दिया है वो एक बड़ा फैक्टर है, उसको आप नहीं मान सकते हो। 2021 के चुनाव को अगर आप देखें तो तब इस तरीके की कोई स्कीम नहीं थी, और बावजूद इसके 50% महिलाओं ने वोट किया TMC को और 37% ने किया बीजेपी को। लेकिन जब ये पैसा बटा है तो 37 में से भी कुछ परसेंट ऐसा है जो स्लाइड होके गरीबों का वो TMC की तरफ गया होगा। तो मुझे लगता है कि वहाँ एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ TMC बना रही है। बाकी एग्जिट पोल आएंगे, जो भी आएंगे वो तो अलग। चलिए, तो हम आप लोगों के सब्र का इम्तिहान नहीं लेंगे। आप कह रहे हैं प्रो इनकम्बेंसी है और इसका फायदा ममता बनर्जी को मिलेगा। तो बंगाल के आंकड़े क्या है? AI एग्जिट पोल के हिसाब से इंडिया डेली AM एनालिटिक्स का एग्जिट पोल क्या कहता है बंगाल को लेकर? फिगर्स आपके सामने रखने जा रहे हैं, पहले नंबर्स खोलने जा रहे हैं। बंगाल को लेकर चलते हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी के पास। मीनाक्षी, बिल्कुल, चर्चा तो लगातार कर ही रहे हैं कि आखिरकार इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। सबके अपने अलग अलग दावे हैं, लेकिन इस बीच बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं बंगाल से लेकर के केरला तक। वो पहले हम अपने दर्शकों को बताते हैं। खबर ये आ रही कि AI एग्जिट पोल के मुताबिक इस वक्त की जो सबसे बड़ी जानकारी आ रही है, क्योंकि हम 5 राज्यों के एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि बंगाल चुनाव का संभावित
वोट प्रतिशत अब मैं आपको बताने जा रही हूं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि बीजेपी को 40 से 45% वोट यहां पर मिल सकते हैं, ये कहा जा रहा है। यानी 40 से 45% एक बड़ा वोट शेयर है। टीएमसी को भी वही 44 से 46% के करीब वोट शेयर मिल सकता है, वोट उन्हें मिल सकते हैं। अन्य को 9 से 15% के करीब ये वोट मिल सकते हैं। यानी टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रही है। जैसा कि पहले ही यह कह दिया गया था, ये बता दिया गया था कि ये जो चुनाव है, ये जो टकराव देखने को मिलेगा, विचारधारा का टकराव आप कह लीजिए या फिर कोई और टकराव आप कह लीजिए, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये सीधे सीधे टकराव देखने को मिलेगा बीजेपी और टीएमसी के बीच में। हालांकि कांग्रेस की तरफ से तमाम ऐसे दावे किए जाते रहे, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता रहा कि ये वैचारिक लड़ाई हो, इस वैचारिक लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। हालांकि अब आप देख रहे हैं जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 9 से 15% के करीब अन्य को वोट प्रतिशत मिल सकता है, इतने वोट उन्हें मिल सकते हैं। यानी कांग्रेस को भी बहुत अच्छा करने की जो उनकी कोशिशें थी 294 सीटों पर, वो ऐसी संभावनाएं नजर नहीं आ रही। लेकिन इन सब के बीच में एआई एग्जिट पोल में आपको बताती हूं कि बंगाल में 294 सीटों में बीजेपी को 170 से 200 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है, टीएमसी को 94 से 124 सीटें मिलते हुए नजर आ रही हैं। तो सीधे सीधे जो हमारा एआई एग्जिट पोल है वो ये बता रहा है कि बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बहुत ज्यादा मुझे स्पष्टीकरण बताने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे दर्शक समझ गए होंगे कि किस तरीके से अगर बंगाल में ये आंकड़ा यही रहता है 170 से 200 प्लस सीट का, तो बीजेपी इस बार सरकार बनाने में वहां पर कामयाब हो सकती है। टीएमसी को 15 साल बाद 3 टर्म के बाद एक बड़ा झटका यहां पर देखने को मिल सकता है। अन्य के खाते में भी कुछ सीटें जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपडेट है। एआई एग्जिट पोल के आंकड़े हर बार सटीक और सही रहे हैं और इस बार भी सटीक और सही ये आंकड़े अगर हो गए तो इस बार ममता दीदी का जाना यहां से तय मान लीजिए। अभी तक पश्चिम बंगाल को लेकर के ये कहा जाता रहा कि जब तक ममता दीदी उतरी हुई है मैदान में तब तक ममता दीदी को कोई नहीं हटा सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा बदलते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी की तरफ से तमाम तैयारियां लोकसभा चुनाव 2024 के बाद शुरू हो गई थी। जिस तरीके से टीएमसी के हिस्से में 22 और बीजेपी के हिस्से में 19 सीटें आई थी और इसके साथ और टीएमसी से पहला रिएक्शन लेंगे मीनाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया। फुल स्क्रीन इसको रखिए और विजुअल के तौर पर, और सिर्फ एक गेस्ट के साथ सर्वेश पाठक जी से, चूंकि सर्वेश पाठक जी से रिएक्शन नहीं आ पाया तो सर्वेश पाठक जी से एक रिएक्शन और उसके साथ साथ टीएमसी से रिएक्शन की इस आंकड़े पर क्या कहेंगे? यस, रिएक्शन प्लीज। एग्जिट पोल है, जैसे आपका चैनल में एआई एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल फेल हो जाएगा क्योंकि बंगाल का आदमी पूर्ण समर्थन किया है ममता बनर्जी को और बंगाल का जो वोट का नाम वो बीजेपी और दूसरे चरण में पकड़ नहीं पाया। बंगाल का आम आदमी देखिए, बंगाल में जितना आदमी है, वोटर है, सबका सुख दुख में ममता बनर्जी पास में रहते हैं। यहाँ पर तो अरे विश्वजीत जी, यहाँ पर तो खेला हो गया, यहाँ पर तो खेला हो गया ऐसा लग रहा है। देखिए बंगाल में एक तो हुआ है जो ही करो हमला टीएमसी, अब जितना हमला कीजिए दीदी फिर आएगी। लेकिन दादा पूरी दुनिया अब एआई से चल रही है। दादा दुनिया एआई से चल रही है, इस एआई को आप नकार नहीं सकते। ये आपके फोन में भी घुस गया है, ये हर तरफ घुसा हुआ है। एआई को अब आप बहुत दूर नहीं रख सकते। आप कह रहे हैं गलत होगा, ये आपकी कामना है और ऊपर वाली आपकी मनोकामना जो है वो पूरी करे, लेकिन बीजेपी कह रही है हो सकता है सही हो जाए। सर्वेश पाठक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी पाठक जी, मैं एग्जिट पोल में ज्यादा विश्वास नहीं रखता क्योंकि एग्जिट पोल कभी सही होते हैं, कभी उसके जो आंकलन होते हैं वो गलत साबित होते हैं। बंगाल में इस बार जरूर बदलाव होगा क्योंकि देखिए 2021 में ममता दीदी ने पैर तोड़ के झूठ मूठ का नाटक किया था और जैसे ही रिजल्ट आया उनका पैर ठीक हो गया। तो वो सहानुभूति वोट, महिला का सहानुभूति वोट वो बटोर चुकी थी और उसके कारण उनकी जीत हुई थी। देखिए दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी अजय मानी जा रही थी। लोकसभा का चुनाव होता था, बीजेपी सातों के सातों सीट ले जाती थी। वहीं विधानसभा के चुनाव में बीजेपी हार जाती थी और मात्र 10% वोट शेयर का वो डिफरेंस होता था। बंगाल में भी आप ये देखोगे कहां बीजेपी 2 सीट थी, फिर 77 सीट पे विधानसभा में पहुंची और 49% टीएमसी का वोट शेयर है। वो 10% का 8-9% का जो फासला था इस बार वो चेंज होगा। ठीक है, मुस्लिम जो है वो एक मुश्त वोट करते हैं उस पार्टी को जो बीजेपी को हराती है। मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि एआईएमआईएम हो या
बाकी का कांग्रेस ले जाए या लेफ्ट ले जाए, ममता दीदी को पड़ेगा वोट मुस्लिम का, लेकिन जो 70% हिंदू है वो वहां पे इस बार लामबंद हुए हैं, क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण में जो ममता बनर्जी सर्वेश जी, अभी इसके पहले जब अतुल जी कुछ बात कह रहे थे, खासतौर से ममता बनर्जी को भी अब यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ गया, तो आप उनकी उस बात से हंस दिए थे, मुस्कुरा दिए थे, उसका रीजन क्या है? और आपको लग रहा है कि ये जो आंकड़े हैं उसमें परिवर्तन होगा क्या? नहीं, जब आप खुलेआम मन से दिल में है मक्का और आंखों में मदीना कहते हैं, और उसके बाद जब आपकी वो होती है तो आप चले आते हैं। वो याद है ना सयानी घोष कौन है, शिवलिंग पे कंडोम चढ़ा के फोटो खिंचवाई थी, वो याद है कि नहीं? तो तब उनको लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। ममता बनर्जी तो फिर दुर्गा सप्तशती का मंत्र भी पढ़ती हैं, और वही जब दुर्गा पूजा का ये आता है तो वो पंडालों को वो नहीं देती हैं, दुर्गा पूजा करने पे मना करती हैं। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या इलेक्शन में भी नजर आए हैं क्या? वोट में भी तब्दील हुए हैं क्या? इस बार तब्दील हुए हैं। देखिए, पिछली बार थोड़ा सा उनको महिला होने का फैक्टर जो था वो उनको मिला, वो जो पैट तोड़ के नाटक की, और चाहे जो भी हो लोगों ने उनको मौका दिया, लेकिन उसके बाद जो आप देख लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने वहां पे शासन किया। आप मुझे बता दीजिए, ये जो पर्ल हार्बर है, हुगली के दोनों साइड में 200 फैक्ट्रियां थी। महुआ मोहित्रा कहती थी कि बंगाल में कभी कोई फैक्ट्री नहीं थी। आप इमेजिन करिए, उस 200 फैक्ट्री के कल पुर्जे कारखाने ईंट तक तोड़ के टीएमसी के गुंडे ले गए, बेच के खा गए। वो फैक्ट्री के मालिक कहां चले गए? बंगाल में ममता दीदी के आने के बाद इंडस्ट्री सैचुरेशन है, सही बात है, इंडस्ट्री सैचुरेशन है, बहुत सारे चैलेंजेस है, पलायन एक बहुत मेजर इशू है, सबसे बड़ा मुस्लिम तुष्टिकरण है। हाँ, जो हिंदू वोटर ठीक है, वहां पे देखिए वो आप लोग एलिगेशन लगा संजय मिश्रा जी, मैं चाहूंगा जल्दी से गेस्ट पैनल में जल्दी से फटाफट मैं एक रिएक्शन ले लूं, क्योंकि बहुत बड़ी ब्रेकिंग है जो एआई एग्जिट पोल में जो आंकड़ा हम पेश करें। बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी है, ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से दीजिएगा। इंडिया डेली एएम एनालिटिक्स के एआई एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी की सरकार बंगाल में बन रही है। संजय मिश्रा जी, नहीं देखिए, कहीं भी दूर दूर तक कोई चांस नहीं है कि इस बार बीजेपी सरकार बना ले। ममता बनर्जी, हाँ जी, वजह क्या है? वजह मैं बता रहा हूँ, ममता बनर्जी का काम महिला, मुसलमान, कोई भेदभाव नहीं, प्रगति का काम किया। अभी पाठक जी कह रहे थे कि टीएमसी के आने के बाद इंडस्ट्री बंगाल से खत्म हुई है। आपको बंगाल का इतिहास नहीं पता है? सीपीएम के टाइम पे इंडस्ट्रीज के क्या हालात थे, लाल सलाम, लाल झंडा, वहां से इंडस्ट्री तबाह हुआ। ममता के आने के बाद कोई इंडस्ट्री तबाह नहीं हुआ है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि आप प्रोपेगेंडा करेंगे, हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ का आपका मुख्यमंत्री जाकर के मीटिंग करेंगे और पैसा देंगे, उसके वीडियो जब बंगाल में वायरल होंगे तो लोगों को तो पता है ना कि आप कैसे हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। आप डिबेट में देखिए, एक पक्ष बड़ी मजबूती से आया कि ममता बनर्जी ने हनुमान चालीसा पढ़ लिया, ब्राह्मण है भाई, पूजा पाठ उनके घर में बचपन से होते आया है। कभी-कभी ये वाला और क्यों नजर आता है संजय जी? नहीं तो क्या करें, इलेक्शन के टाइम पे जब प्रधानमंत्री जी गुफा में बैठ के चारों तरफ से कैमरा लगवा देते हैं, ऐसा ममता बनर्जी करे क्या? हमारी आस्था का विषय है, हम पूजा अपने घर में करते हैं और ये सभी लोग करते हैं, लेकिन जब उसका ड्रामा कर देते हैं, हम जब दिखावा करते हैं तो हम सौदागरी कर रहे होते हैं वोट का, जो कोई भी इंडिया गठबंधन का कोई भी पार्टी नहीं करती है ऐसा। लेकिन आपका इशारा शायद अतुल जी के उस लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ममता की वापसी इसलिए हो रही है कि उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है, उन्होंने मुसलमानों के लिए काम किया है, उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है, उन्होंने मजलूमों के लिए काम किया, और उस स्थिति में काम किया है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंगाल के हिस्से के पैसे को भी नहीं दिया है। ठीक है, अतुल जी। मैं अभी मेरे साथी बहुत अच्छा जवाब दे रहे थे, मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये जो 70 बनाम 30 की लड़ाई है, जो वहां का मूल निवासी है, आज वो अपने ऊपर डरा सा, सहमा सा है। आप बात कर रहे हैं कि ममता जी आए, हम सबको याद है कि टाटा अपना एक बड़ा प्लांट वहां लगाना चाहता था, जिसका दीदी ने विरोध किया। आज देश में लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में राज्यों का विकास कैसे हो रहा है। आप देख रही होंगे कि जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं वो इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। आपने कितने इन्वेस्टर समिट कर लिए, कितने लोग आ गए? अरे आप काबा और मदीना की बात करते हो तो सांप्रदायिक नहीं होते हो, और हम हनुमान चालीसा की बात करते
करते तो हम सांप्रदायिक हो जाते। ये दो दोहरा स्टैंडर्ड कब तक चलेगा? किसने कहा सांप्रदायिक है? किसने और सुनिए, आपने ही हनुमान चालीसा लेके आ रहे हैं। अरे इलेक्शन में हनुमान चालीसा का मतलब क्या है? हनुमान चालीसा पढ़ा, इलेक्शन में हनुमान, आप ही ने काबा और मदीना गाया, जवाब दे दीजिए। आप ही ने हनुमान चालीसा पढ़ा, आपको जवाब देना गए थे। आपको ही जवाब देना है। हम कह रहे हैं इलेक्शन में अब जब आप जाते हैं तो जनता के बीच अपने विजन को रखते हैं। जी, आपने क्या काम किया और क्या काम करेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ाने से घर चल जाएगा? मैं तो कह रहा हूँ टीवी पे अरे हनुमान चालीसा पढ़ने से घर चलता है यदि तो मंदिरों के बाहर आप बात करते थे। अरे सुनिए, आप अपनी बात करिए। अरे क्या बात, आप अपनी बात करिए। आप मुझे बताइए। ऐसा नहीं, पढ़े लिखे की तरह बात करिए। पढ़े लिखे की तरह बात करिए ना भाई। ऑन गोइंग मत रखिए भाई, इनकमिंग भी रखिए। चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए? बताइए ना क्या होने चाहिए? क्या चुनाव, क्या महंगाई पे बीजेपी ने बोला? क्या आपके देश के गृह मंत्री ने एक शब्द बोला? प्रधानमंत्री ने बोला? किसी ने बोला क्या बीजेपी का? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तो नफरत है इनको। तो क्या है, विकास की बात नहीं करनी है, सिर्फ रोना है और बीजेपी को गाली देना। इनको फिर बोल रहा हूँ तो अपने विकास के 4 चीज बता दीजिए। बुलडोजर मॉडल जो है बीजेपी का 4 बता दीजिए विकास। देश में चल रहा है और आप देखेंगे बाबा की जितनी रैलियां हुई हैं वो सब कामयाब, स्ट्राइक रेट हाँ, बाबा की रैलियां हुई है। देश को बाबा बनाना है, देश को बाबा बनाना है, अनपढ़ बनाना और बाबा बनाना है। अरे हमने तो तब बात कर ली कि जब हेलीकॉप्टर नहीं बने थे, तब हमारे यहाँ हवाई जहाज उड़ा करते थे। मुझे एक बात बताइए, क्या पश्चिम बंगाल में भी बाबा फैक्टर काम कर रहा है? क्या बात तो ये हो जाती है, क्योंकि बार बार हम यहाँ पर पीएम मोदी की बात करते हैं, बाबा की बात करते हैं, तो क्या वो वाला भी फैक्टर काम कर रहा है? मैं इस पर चर्चा करूंगी, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को ये भी बताते चले इस समय की बड़ी खबर आज की इस एग्जिट पोल से कनेक्टेड। इंडिया 24/7, इंडिया डेली 24/7 और एएम एनालिटिक्स का एआई सर्वे, उसके अनुसार इस वक्त की बड़ी खबर है कि सर्वे जो आया उसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जो आंकड़े हैं वो टेलीपुरी आपके सामने है। बीजेपी को अब 170 से 200 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और जो भी आंकड़ा सामने आया है, टीएमसी के खाते में केवल 94 से 124 सीटें जाती हुई नजर आती हैं। अब इस पूरी कैलकुलेशन को अगर देखें तो कुल 294 सीटें बहुमत के लिए सरकार बनाने के लिए चाहिए, 148 का आंकड़ा, लेकिन फिलहाल उस आंकड़े से पीछे नजर आती है टीएमसी। हाँ, लेकिन जो वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो वोट प्रतिशत में भले ही टीएमसी को अच्छा वोट प्रतिशत यहां पर नजर आया, लेकिन अगर इन सीटों की बात करें तो उसमें सीटों में बहुमत से काफी पीछे की तरफ आती हुई नजर आती है। एक बार फिर से जल्दी से ये टैली देखिए, बीजेपी को और उसके जो अलायंस की अगर बात है तो वहां पर 170 से ज्यादा सीटों का आकलन है। टीएमसी को 94 से 100 सीटें मिलने का आकलन है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस 13 सीटें पाती हुई नजर आती है इस एआई सर्वे के अकॉर्डिंग। जी, नीरज राय हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। नीरज राय, ये अच्छी खबर नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके फेवर में नहीं जा रहा है? देखिए, विगत 2-3 चुनावों का अगर देखा जाए तो जो भी सर्वे आता है कहीं से स्पष्ट नहीं होता है, बाद में जाकर टाइटर फिश हो जा रहा है। लेकिन अगर हकीकत में अगर बात करी जाए तो मैं खुद चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बने, लेकिन मेन लॉजिक को समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जो इनके महामानव है वो खुद नहीं चाहेंगे कि बंगाल के अंदर सरकार बने। उसका कारण क्या है? एक बंगाल में अभी मैं सुन रहा था या सभी चैनलों पे चलता है, सिर्फ हिंदू मुसलमान काबा की बात चल रही है, हनुमान जी की बात चल रही है, लेकिन ये बताइए कि अगर बंगाल में जब चर्चा होती है हिंदू मुसलमान की, तो मैं उत्तर प्रदेश के एक जिला गाजीपुर में हूँ, नुक्कड़ पे मैं घूम घूम कर देख रहा हूँ कि यहाँ पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हुआ है, घुसपैठियों को हटाकर ये बाहर फेंक देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी मुद्दा है, क्योंकि बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान आपका आ जाइए, फिर दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र में एक बंगाल के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और जीत रही है। तो वोट पोलराइज का एक उनका सरल साधन है बंगाल। अब ये बातें चल रही थी, पोलराइजेशन की बात तो मत कीजिए नीरज जी, कौन नहीं कर रहा पोलराइजेशन आज की डेट में? कौन दूध का दूल्हा हुआ मुझे बता दीजिए आज की तारीख में। मैं बता दे रहा हूँ दूध का दूल्हा कौन है? जो सरकार 12 साल से देश में सत्ता में है और इतनी निकृष्ट और निष्क्रिय सरकार है कि 100-125 से ज्यादा। अतुल जी और संजय जी मौजूद हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल में भी बाबा मॉडल काम करेगा। यही बात है ना अतुल जी? बोलने के लिए भाई, और जनता चाहती है बाबा मॉडल चले।
बोलने जी, के लिए रत्नाकर- बैठाए हैं या फैक्टर के लिए? आपके आपने सवालों का कहा- रत्नाकर जी जवाब देंगे। सर्वेश जी भी कुछ कहना जी, चाहिए। एक सर्वेश जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी से एक बार करते हैं। बीजेपी का रिएक्शन ले लो, उसके बाद में वहाँ सर्वेश जी पे आपके पास आ रहा हूं। स्ट्राइक रेट दमदार होता है। थोड़ा और मुझे वो समय दीजिएगा के क्योंकि जी। मुझे लग रहा है कि पूरे डिबेट में मुझे सबसे कम समय दिया गया। जी, पहले मैं चाहूंगा आप इस एआई एग्जिट पोल पर अपना वो रखें, मत रखें। देखिए, ये एआई एग्जिट पोल पे जो आप दिखा रहे हैं वो उससे इतर मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं जो हकीकत में सब लोगों को पता है और उसी के आधार पे जो है चीजें होती हैं। मैं आंकड़ा देना चाहता हूं 1977 का, जब 1977 में कांग्रेस की सरकार थी और जब चुनाव हुआ उसके बाद लेफ्ट की सरकार आई, उस समय सबसे सर्वाधिक वोट पश्चिम बंगाल के इतिहास में हुआ, वो 75% हुआ था। उस समय सरकार बदली थी। उसके बाद 2011 में लेफ्ट से जब टीएमसी की सरकार आई तब भी सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत हुआ था, वहां पे मतदान हुआ था और उस समय मतदान हुआ था 84%। सबसे ज्यादा इतिहास में पश्चिम बंगाल के तभी 84% हुआ। आज भी अगर आप देख लेंगे तो पहले प्रथम चरण में और दूसरे चरण में अगर देखेंगे तो 93-94% के लगभग मतदान हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं सर्वाधिक इतिहास में सर्वाधिक मतदान जो है इस चुनाव में हुआ है। तो ये जब जब सर्वाधिक मतदान होता है, जब जब रिकॉर्ड मतदान होता है, तब तब सरकारें बदलती हैं और इस आंकड़े को आप झुठला नहीं सकते, क्योंकि इस बार की जनता जो है निडर होकर के, सुरक्षित महसूस करके वोट बूथ तक गए और अपने मतदान का मत दिया और मत वो परिवर्तन के लिए दिया। वो आने वाले आंकड़े जो है, रिजल्ट है, वो आप देख लीजिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा जल्दी से सर। हाँ, अभी हमारे भाई साहब जो कह रहे थे हाँ, कि ममता बनर्जी पूजा पाठ करती हैं, मंजा बचपन से ही पूजा पाठ करती हैं, तो अगर ममता बनर्जी बचपन से ही पूजा पाठ करती है तो जय श्री राम का कोई नारा उनके सामने लगाता है तो वो नाराज क्यों हो जाती हैं, गुस्सा क्यों हो जाती हैं? क्या उनके मन में श्री राम के प्रति श्रद्धा नहीं है? क्या उनके मन में श्री राम के प्रति वो भाव नहीं है? गुस्सा क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वो मंचों पे तो चढ़ के इंशाअल्लाह। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।